नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत सत्ता पर आसीन हो गए हैं, तो साथ ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने टीम 11 में कुछ नए तो कुछ पुराने चेहरे शामिल हो चुके हैं। तो वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत के पास 10 माह का समय है। ऐसे में इस अहम जिम्मेदारी के साथ ही कई चुनौतियां भी उनके सामने खड़ी हैं। समय कम और काम ज्यादा की इन चुनौतियों से किस तरह काम करेगी, इस पर इंटरव्यू विद गौरव गुप्ता में सीएम तीरथ सिंह रावत से रेजिडेंट एडिटर उत्तराखंड गौरव गुप्ता ने की खास बातचीत। न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव सीएम तीरथ सिंह रावत जी हैं। तीरथ सिंह रावत जी, सबसे पहले न्यूज इंडिया की ओर से बताएं। धन्यवाद सर, जैसे ही आपने शपथ ली, शपथ लेने के बाद बिल्कुल भी समय नहीं लगाया और चीजें करने लगे। हम लोग समझ रहे थे आप दिल्ली जाएंगे, मगर पहले मंत्रिमंडल विस्तार किया और मंत्रिमंडल विस्तार की शपथ के साथ ही आपने ऐतिहासिक निर्णय भी कुछ मिनटों में लेना शुरू कर दिए। कितना कष्ट लग रहा था कोरोना जैसे मुकदमों को लेकर, और अब जब आपने उसको कैबिनेट में लाकर लोगों को राहत दी है तो कैसा लग रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैंने अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया और जो उनकी अपेक्षाएं थी उन पर खरा उतरने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो विश्वास और मोदी जी का एक ही है कि सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, वह मैं लेके चलूँगा। और उसी को देखते हुए जो ज़रूरत थी, आवश्यकता थी और तात्कालिक जो दिखाई दे रहा था कि 12 साल में कुंभ आता है, बार बार नहीं आता, उसको ठीक होना और आम जनता भी उसका लाभ ले सके, क्योंकि एक भावनात्मक विषय है ये और उससे कोई वंचित न रहे, इसलिए सब लोग गंगा का स्नान कर सके। ये मैंने आमंत्रित किया सबको। जहाँ लोगों में एक भय था, डर था, उसको दूर करने का काम। साथ ही जो साधु संत समाज, अखाड़ों का स्वागत अभिनंदन हो, और वह भी मैंने किया है। तो हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा उन पे हुई है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे फूलों की वर्षा करने का, और यह सब, और उसके कारण इतनी भीड़ बढ़ी कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अभी जो अप्रैल माह का है 3 स्नान, वो और अच्छे होंगे, उसमें और व्यवस्थाएं और अधिक जुटाएंगे, ठीक करेंगे। धीरज जी, मेरा सवाल ही यही था कि कुंभ जैसे ही आपने शपथ ली और उसके बाद आपने कुंभ और कुंभ के साथ अधिकारियों को निर्देश दिया, सब लोग आएंगे कुंभ, पूरी तरीके से कोविड का तो पालन करेंगे, मगर कुंभ सब आएंगे, अधिकारी किसी को परेशान ना करें। और मैं जब बतौर सांसद आपको देखता था तो सदन में भी आपने केदारनाथ, बद्रीनाथ, तमाम चिंताओं को लेकर आपने हमेशा आवाज उठाई। अब भगवान बद्री केदार की कृपा आप पे बरसी है। किस तरह से देवस्थानम बोर्ड का मामला हो या फिर अभी कुंभ का मामला हो, किस तरीके की तेजी देनी है? क्योंकि पहले के जो सीएम थे उनका स्लोगन था बातें कम काम ज्यादा, और आप पर अब जो स्लोगन फिट हो रहा है समय कम और काम ज्यादा। देखिए, ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम, ये हमारा आस्था का प्रश्न है, बरसों का, और शंकराचार्यों के द्वारा स्थापित वो व्यवस्था बनी रहे। और ये मैंने इसके बारे में हाउस के अंदर दिल्ली में भी खूब बोला है। बजट फंडिंग की भी मैंने बात की। सौभाग्य से ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, कल्चरल, उस कमेटी में मुझे, और अभी हाल ही में मीटिंग हुई बजट के साथ, वो बजट भी मैंने बढ़ाने का वहाँ काम किया कमेटी के अंदर। प्रसाद योजना है, अन्य और भी सारी, उसका विस्तारीकरण है, बद्रीनाथ जी का। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट ये अपने आप में है, वो चिंता कर रहे हैं प्रधानमंत्री। यह अपना देवोत्थान, उस पर बातचीत होगी, क्या उसमें कमियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, और जो वहाँ का समाज है उसको बुलाऊंगा, बातचीत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। साथ ही कल जब हमारी मंत्रिपरिषद की भी बैठक हुई तो पहला ही निर्णय मेरा ये था कि कोविड में, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग कहीं खाना देने के लिए, भोजन परोसने के लिए, दवाई देने के लिए, ऐसे कई लोग ऐसे भी थे कि जो स्वयं सेवा करना, लेकिन उस चपेट में वो आ गए और वो घिर गए और उन पे केस जारी हो गए। तो ऐसे भी थे
तो ऐसे सारे और भी और जितने भी थे उन केसों को मैंने सीधे वापस लेने की बात कल की बैठक में मंत्रिपरिषद के लिया। एक काम ये किया। दूसरा, जो हमारा आपका विकास प्राधिकरण शहरों में तो था, जरूरी भी है, लेकिन जो बल्कि उससे आदर्श अन्य ग्रामीण एरिया है पहाड़, और वहाँ किसी के पास जमीन एक ना लिए तो रास्ता देगा, क्या देगा, कैसे देगा, और फिर मकान बनाएगा, कहाँ बनाएगा। ये तो इसको दूर करते हुए ये नहीं होना चाहिए, ये मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया और सीधे सीधे डिक्लेयर भी किया। इसको समाप्त करने का 2 विषय मैंने कर लिए, धीरे धीरे आगे और लेंगे। सर, सीएम होने के महीने बदल दिए आपने 4 दिन में। रात के 12-1 बजे आ रहे हैं और सुबह 5-6 बजे से मिलना शुरू कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को वापस नहीं जाने दे रहे हैं। 4 साल बाद भले ही आपका निजी आवास सीएम आवास हो गया हो, मगर कोई बिना मिले आपसे नहीं लौट रहा है। क्या ये प्राथमिकता में है आपके? सबसे मिलेंगे? बिल्कुल। देखिए, हम एक कार्यकर्ता है और ये कुर्सी, ये पद, ये तो एक व्यवस्था है, लेकिन अंततोगत्ता हम एक कार्यकर्ता हैं, एक सामान्य व्यक्ति है। तो जनता के बीच में रहना, और जनता हमारी है, और हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये केवल स्लोगन नहीं है प्रधानमंत्री जी का, इसको कर दिखाना। तो सबको विश्वास में लेते हुए आम जनता को, और फिर आगे बढ़ना और सबका विकास करना। तो तब विकास तो तब करें जब हम चीज़ों को समझें। चीज़ें समझेंगे कहाँ? जब जनता हमारे पास आएगी, जनता को हम सामने लेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, तब जाके होगा ना। तो ये मेरा अपना उसूल रहा है, पहले भी, अभी भी सामान्य था, और वो कोई बाहर के नहीं, हमारे हैं अपने। और दूसरी बात, ये तो देवभूमि है, ये पहाड़ देवभूमि के लोग हमें, यहाँ कौन से किसी को क्या होने जा रहा है तो किसी को मिलने। यहाँ तो कोविड भी अपना प्रभाव नहीं कर पाया, कोविड पे मात देते हुए उसको दरकिनार किया। तो क्या कौन इस पे, जब कोविड पे ही दरकिनार कर गए, हिम्मत नहीं कर पाए कोविड, बाकी क्या। तो ये सब अपना, इसलिए किसी को, सब लोग अपने पास हैं, हम जनता के आदमी हैं, हम जनता के बीच जाते हैं और जनता के प्रतिनिधि, तो इसलिए उनको दूर नहीं, उनको पास रखना, ये मेरा उसूल है। उनसे हम समझेंगे, जानेंगे, तो कोई चीज़ है तो आज सुबह से लेकर रात तक जो भी है आएंगे। धीरज जी, 1-2 अहम सवाल और हैं और जनता वो जानना चाहती है। आपने किसी को मायूस नहीं किया। कैबिनेट में लगातार ये चर्चाएं थी कि आप शॉकिंग देंगे, जैसे आला कमान ने शॉकिंग नाम दिया आपका, ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि आप शॉकिंग देंगे। किसी को निराश नहीं किया। 2 वरिष्ठ लोगों को आपने जोड़ा, बिशन सिंह चुफाल और बंशीधर भगत। एक पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष थे, एक वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष थे, और रातों रात बताते हैं इसमें आपका बड़ा योगदान है कि बंशीधर भगत को आप अपने साथ लाना चाहते थे। क्या मंशा है और कैसे हुआ, और निराश किसी को भी नहीं किया? देखिए, वरिष्ठ लोग हैं और ये उत्तर प्रदेश के समय से है। बंशीधर भगत जी भी उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, चुफाल जी भी उत्तर प्रदेश विधायक रहे और लगातार जीतते रहे। चुफाल जी तो कभी हारे नहीं है जब से चुनाव लड़े, विधायक का सीनियर लीडर हमारे प्रदेश। बंशीधर भगत जी भी एक बार रहे थे, बाकी लगातार उत्तर प्रदेश से बराबर बने हुए, एक बार बीच में किसी कारण। इनका अनुभव और उस अनुभव का लाभ लेना, तो मैं सोचता कोई बुरा नहीं, कि अच्छा है। तो इनका जितना लाभ मिलेगा, तो जितना ले सके लेंगे, तो सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल सर, पुराने सीएम पर 44 से ज़्यादा विभागों का लोड था, और जबकि बच्चे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्रियों पर 24 के आसपास विभाग थे। हालांकि जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, ये हम लोग आशंका और ये मान रहे हैं कि 1-2 दिन में या मंडे तक, आजकल में, आप विभाग भी जल्दी जल्दी बांटेंगे। क्या विभागों की रिसिफलिंग करेंगे या फिर और सारा दायित्व एक्स्ट्रा देते जाएंगे? क्योंकि 4-4 साल उन विभागों में उन मंत्रियों ने काम किया है। देखिए, प्रयास रहेगा कि अधिकतर, क्योंकि अब समय कम है और कम समय में बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं आती तो समझने में, जानकारी करने में बहुत समय इस तरह का लगता है, बहुत सारी चीज़ें। तो जो पाइपलाइन में होते हैं, रूटीन वर्क होता है, और वो नया तो है कितना। अब आने वाले समय में कुछ महीनों के बाद 5-6 महीने काम करेगा, उसके बाद चुनाव जंग में जाना होगा। ये सब चीज़ देखते हुए विचार होगा इन सब चीज़ों को। फिर नए कुछ जुड़े हैं, उनको भी किस तरह देना। इतना ज़रूर है कि अब काम का 11, ये भी मेरी प्राथमिकता थी कि सबको एक साथ हमको बनाना है, 11 के 11 कोई छूटे नहीं। पूरी जो हमारी टीम है वो, ये मैंने विशेष कर केंद्र से अपना विषय रखा, तो
पहली बात तो वो पूरा हुआ। उसके बाद अब ये जल्दी भी मैं सोचता हूँ कि आज और कल हम इसको भी बढ़ा देंगे जिससे काम कर सकें। न्यूज इंडिया के दर्शकों को आपका कोई संदेश किस तरह से? धन्यवाद। आपके माध्यम, न्यूज इंडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता का साथ मिले, हम जनता के साथ खड़े हैं, सबका दुख और दर्द और आत्मसात देकर सबको चलेंगे। और साथ ही सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और उत्तराखंड का चौमुखी विकास हमको करना है, लेकिन सबको एक साथ खड़े होकर के, जुड़ करके। नमस्कार। तो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत जी का कहना है कि इसी तरह उत्तराखंड को भी चौमुखी विकास की ओर आगे बढ़ाना है। अपने सहयोगी आशीष दीवान के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने हाल ही में जहां सीएम पद की शपथ ली है, तो वहीं वो सीएम पद का चार्ज संभालते ही एक्टिव मोड में आ चुके हैं। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर चलकर हर दिन कार्यकर्ताओं सहित आमजनों से मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं उनकी पत्नी ने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीएम तीरथ सिंह के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और मैं खुद उत्साहित हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं संगठन को समझती हूं और एक कार्यकर्ताओं और सीएम के बीच कोई दूरी ना बने, इस उद्देश्य से सीएम तीरथ सिंह रावत के साथ काम करें। डॉक्टर रश्मि रावत मैम, लगातार सुपर एक्शन मोड में सीएम साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा उनका रिएक्शन है, बहुत अच्छा एक्शन चल रहा है और बहुत अच्छा वो जो भी है उनका एक तरीके से उनके कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं। कार्यकर्ता ही नहीं, इवन मैं सोचती हूँ कि उत्तराखंड में भी एक नई ऊर्जा मैं देख रही हूँ। गली गली मोहल्ले में ये चर्चाएं हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है बहुत शानदार निर्णय है और वो पार्टी के रिजल्ट को, आने वाला जो चुनाव है उसको बहुत प्रभावित करने वाला है। और मैं खुद भी स्वयं में बड़ी उत्साहित हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। मैम, सर के पास समय कम, काम ज़्यादा है और लगातार अगर बात की जाए, तीरथ टीम 11 हमें लग रहा था दिल्ली जाएंगे, मगर नहीं, ताबड़तोड़ शपथ हो गई और शपथ के ही कुछ मिनट बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठक ले ली। एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि कोरोना काल में जितने केसेस हुए हैं उनको एक झटके में वापस लिया है। इस निर्णय को कैसे देखते हैं? ये ऐसा है कि कोरोना हुआ है तो उसमें किसी व्यक्ति का थोड़ा ही दोष है और आएगा जाएगा, और अगर कहीं ऐसी परिस्थितियों में फंस गया है तो हमें निर्णय लेना चाहिए। परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, किसी का मर्डर नहीं किया है ना, तो आना जाना भी कभी पड़ता है, कुछ ऐसा काम करना पड़ता है। तो इस तरह के अगर कुछ हुआ है प्रकरण तो उसका निराकरण होना चाहिए। जो सामान्य है उसको परेशानी महसूस ना हो, बेकार में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे या इधर उधर जाए, उससे बेटर है कि अपने घर में शांति से रहे। वैसे ही कोरोना फैला हुआ है, अब थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, तो मानवीय संवेदनाएं भी तो महत्वपूर्ण होती हैं राजनीति में। राजनीति ही बहुत कुछ नहीं है। अगर हम जन भावनाओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम फिर नेता नहीं हैं। नेता जो है वो सेवा करने के भाव से समाज के अंदर आता है, ना कि राजनीतिक जो संरक्षण है या राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों का दोहन करने के लिए नेता नहीं होता है। नेता होता है कि आप अपनी जन समस्याओं का समाधान करें। आप सेवक हैं, हम सेवक हैं। अगर हम इस सेवा भाव को भूल जाएंगे तो हम नेता नहीं हैं। फिर तो हमें कोई प्रोफेशन में जाना चाहिए, कोई भी हो सकता है वो। ये प्रोफेशन ऐसा नहीं है, ये प्रोफेशन नहीं है, ये जन सामाजिक कार्यों के हेतु अपने आप को समर्पण के भावना से लेकर के हमें ये कार्य करना चाहिए। हर किसी को, जो भी यहाँ आता है, मैं कहती हूँ जो भी नेता है, उसको ये सोचकर नहीं आना चाहिए राजनीति में कि हमें ग्लैमर में आना है। हम जन सामान्य जीवन जीते हुए आगे बढ़ें और समस्याएं का समाधान करें लोगों की। यही तीरथ जी की प्रायोरिटी है, यही हम सब लोगों की, हमारे संगठन की प्रायोरिटी रही है। और जी बात करें मैम, जिस समय ये ऐलान हुआ, तीरथ जी का नाम आया, आप बच्चे को लेने जा रहे थे, अपनी बिटिया को, इन 4 दिनों में कैसा जीवन बदला? सीएम साहब का तो मैं देख रहा हूँ मिनट टू मिनट अब फुर्सत नहीं है, आपका जीवन कैसे बदला? कितनी बातचीत हो पा रही है? थोड़ा बातचीत तो खैर उनसे नहीं हो पा रही, ज़्यादा जनसमूह से हो पा रही है और बड़ा उत्साह है और उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। और यहाँ पे जैसे भीड़ है और मुझे खुद को बुरा लग रहा है, अब थोड़ा सा तो रखना पड़ता है, दूरी रखनी पड़ रही है, लेकिन वो दूरी हमें पसंद नहीं है, दूरी हमें नहीं है। तो हमारे दरवाजे सभी आम जन, हमारे कार्यकर्ता के लिए, हर उत्तराखंडी के लिए खुले हुए हैं। मैं ये संदेश आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, जो भी उनके दिल में है वो अपना स्वच्छंदता के साथ अपने नेता के साथ
को बयां करें, अपनी समस्या बताएं। थोड़ा सा डिले हो सकता है, मैं एकदम ये नहीं कहूँगी कि हम सब कुछ एकदम कर देंगे, सरकारी मशीनरी है, लेकिन हम ज़रूर उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे, ये मैं आश्वस्त करती हूँ तीरथ जी की तरफ से। आखिरी सवाल आपसे, हर सफल इंसान के पीछे उसकी पत्नी का बड़ा रोल होता है, लंबे समय से आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अब बतौर सीएम किस तरीके से आप उनको एडवाइस करेंगे, किस तरीके की चीजें देंगे? आपसे बड़ा सलाहकार उनका कोई नहीं होगा। नहीं, वो अपने आप में स्वयं बड़े सलाहकार हैं और उनके सलाहकार उनके कार्यकर्ता हैं। और मैं तो जो भूमिका निभानी है थोड़ी सी ये है कि मैं संगठन को जानती हूँ, कार्यकर्ता को समझती हूँ, फील्ड में कैसे काम करना है, कैसे जन सेवा करनी है। मैं भी संगठन के बीच से आई हूँ, तो एक अच्छा सा जो भी मैं महसूस करूँगी, एक गैप ना हो पाए कार्यकर्ता और तीरथ जी के बीच। मैं ये चाहती हूँ वो गैप ना हो पाए, क्योंकि जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो बहुत अच्छे लीडर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं और अपने कार्यकर्ता को बहुत बहुत पहचानते हैं कि किस कार्यकर्ता में किस क्वालिटी है, वो कहाँ पे उपयोग होगा और कहाँ पे वो लगाया जाएगा, उसकी क्षमताओं का कहाँ उपयोग किया जाएगा। तो मैं यही चाहती हूँ ये दूरी ना बने और पूरे जन समुदाय खुश है उनसे और आए वो उनसे मिलने के लिए। न्यूज इंडिया से बात करने के लिए थैंक यू सो मच। आप थे डॉक्टर रश्मि रावत। आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने बताया कि वो एक ऐसा प्रयास करेंगे कि कार्यकर्ता और सीएम के बीच गैप ना हो पाए। अभी मैं आपको सीएम आवास का जो उनका निजी आवास है उसका नज़ारा दिखाता हूं। सुबह से ही यहाँ कार्यकर्ताओं की लाइन लग जाती है, लोग सीएम से मिलने आना चाह रहे हैं, एक एक कर उन्हें बुलाया जा रहा है। और आप देखिए पूरी तरह से सुरक्षा यहाँ पर है उनकी और उसके बाद कतार के रूप में वो एक एक कर मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही 2 सेकंड से ही 10 सेकंड से ही वो समय दे रहे हैं लोगों से मिलने का। और सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय इस तरीके के जो विजुअल हैं वो नहीं देखे गए कि इस तरह से दरवाजे खुले हों। लगातार अंदर अगर बात की जाए मिलने जुलने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं इस समय हम जीएमएस रोड पर जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आवास है वहाँ पर हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएंगे कि कैसे उनसे मिलने के लिए आज, जबकि उन्होंने 10 तारीख को वो मुख्यमंत्री उनका ऐलान हुआ था और पूरी तरह से आप ये देखिए महज 3 दिनों में किस तरह का लोगों में उत्साह है, लोग मिलकर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं आज भी सीएम लगातार अपने कामों में जारी रहेंगे। अब सबसे बड़ी चुनौती होगी कि विभागों का बंटवारा, क्योंकि तीरथ 11 डिक्लेयर हो गई है, विभागों का बंटवारा कैसे होगा, कैसे वो 44, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास 44 से ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग थे, तो क्या वो मुख्यमंत्री के जैसे पहला रहा त्रिवेंद्र जी का उस प्रॉपर्टी से अलग एक मैसेज दें और विभागों को कम करेंगे? अभी अगर बात की जाए उन्होंने जो अपनी कैबिनेट रखी है 11 की रखी है, 3 राज्य मंत्री हैं, बाकी कैबिनेट मंत्री हैं, उनका सहयोग क्या लेंगे? दिल्ली कब जाएंगे? आप ये देखिए अभी तक दिल्ली नहीं गए हैं, दिल्ली कब जाएंगे? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में दिखेंगी, मगर एक्शन मोड में हैं तीरथ सिंह रावत। अपने कैमरामैन आशीष दीवान के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत को अपने 11 प्लेयर मिल चुके हैं और सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। 2022 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अब सरकार और मंत्री कितने तैयार हैं, इसको लेकर बिशन सिंह चुफाल से संवाददाता विशाल गर्ग ने की खास बातचीत। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल जी हमारे साथ हैं। सर, आज तीरथ सिंह रावत जी को 11 प्लेयर मिल चुके हैं, किस तरह से आप बैटिंग करेंगे और किस तरह से आप खेलेंगे, क्योंकि 2022 का भी सीधा असर यहाँ पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, खेल का मैदान अपना है, खेल के मैदान में हमारे पास पूरी टीम है, उन वही टीम है और अपनी टीम से तालमेल से हम खेलेंगे और जिसका हमको फायदा मिलेगा, जो खेल हम जीतेंगे। सर, इससे पहले आपने शिकायतें भी की कई बार, हमने देखा कि अधिकारी नहीं सुन रहे, या फिर आपने चेताने की भी कोशिश की कि किस तरह से काम होना चाहिए क्षेत्र में, उसमें क्या कुछ कहेंगे? नहीं, कोई भी अधिकारी, हमने ये नहीं कहा कि कुछ अधिकारी काम नहीं कर रहे, उन अधिकारी भी सब काम सुन लेते, काम कर लेते अधिकारी के बदले। अपने क्षेत्र में किस तरह से काम करेंगे ताकि जनता आप 2022 हो गया। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ का माहौल जो है वो अभी काफी अच्छा माहौल है और सभी खुशी की लहर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अपने सहयोगी आशीष धीमान के साथ विशाल गर्ग, न्यूज इंडिया, देहरादून। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फिर नवनियुक्त तीर्थ कैबिनेट पर
तंज कसा है और कैबिनेट में शामिल नामों पर असंतुष्टि जताते हुए कहा कि उन्हें पुराने चेहरों को फिर लाकर नए रूप से दिखाकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड की जनता पहले ही पुराने चेहरों से नाखुश है। लंबे राजनीतिक अनुभव और अपनी बेबाकी के लिए जाने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, न्यूज़ इंडिया के साथ में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। सर, मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो गई और टीम भी तैयार हो गई। अब टीम तैयार हो गई है, 10 महीने का समय है। क्या लगता है 10 महीने चुनौतीपूर्ण तो है, क्या चुनौती पूरी कर लेंगे? इसमें तो शराब भी पुरानी है, बोतल भी पुरानी है, केवल लेवल बदला है। तो उम्मीद इस सरकार से कुछ नहीं है। और असली बात तो यह है कि उत्तराखंड की जनता ये जानना चाह रही है कि भाई जब ऐसा ही करना था, कोई नयापन, कोई नई सोच और कोई नया कार्यक्रम नहीं देना था, तो फिर पुराने को बदला क्यों? और बदला, तुम्हारा अधिकार है बदलो, लेकिन उसका कारण तो बता देते बदलने का, ताकि जनता में जो धारणा है कि निकम्बेपन के कारण हटाया गया, सरकार में झगड़ा था और मंत्री भ्रष्ट थे, और भी बहुत सारी बातें जनता में चर्चा में हैं, अखबारों में शाया भी हो रही हैं। तो यदि वही कारण थे तो उनमें से कौन सा कारण है, ये पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। तो या और वो कारण अब इस सरकार को अस्थिर न करें, इसकी क्या गारंटी है? अब कल सर प्रदेश प्रभारी भी आ रहे हैं कांग्रेस के, और अब जिस तरीके से ये जो टीम है इसमें नए नाम भी 3-4 जुड़े हैं, जिसमें बिशन सिंह चौफाल जी का भी नाम है और यतीश्वरानंद जी का भी नाम है। तो क्या लगता है अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? नहीं, अब ये सब ऐसे सिपाही हैं, बिशन सिंह जी हैं, हमारे बहुत सम्मानित दोस्त हैं, मगर देखिए आपने अपराह्न काल में उनके ऊपर उनको जिम्मेदारियां दी हैं। अब उनसे बहुत सारी उम्मीदें लोगों की लग जाएंगी, तो ये उम्मीदें जो है उनका उम्मीदों को ये पूरा कर नहीं पाएंगे। तो उनके लिए मंत्री बनना जो है आगे के लिए अभिशाप सिद्ध न हो, ये मुझे डर है। सर, वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई नजर आती है, तो क्या अब 2022 में एक मंच पर एक साथ आकर लड़ेंगे? आप जरा देख लीजिए, हम जब 2 गुटों में बटा हुआ दिखाई देते थे तब सरकार डमाडोल हो गई और भाजपा को इतना बड़ा परिवर्तन करना पड़ा, अपना अध्यक्ष भी बदलना पड़ा, अपना मुख्यमंत्री भी बदलना पड़ा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक होकर एक दिखाई दें, और ताकि जो है 2022 में भाजपा का सुपड़ा ही साफ हो जाए। ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने बताया कि नई टीम तो बन गई है, लेकिन नई टीम के बनने से कुछ सरकार को हासिल होगा नहीं, क्योंकि 2022 में कांग्रेस की ही सरकार आएगी। अपने सहयोगी आशीष ध्यामी के साथ में साक्षी साहनी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।